Hello and welcome to innovative learning process. Now we'll take the maths और इसमें हम देखेंगे गुणनखंड। जो बहुपदों का गुणनखंड किया जाता है वो देखेंगे। देखते हैं। जैसे एक बहुपद दिया गया है 6x² + 17x + 5 = 0। इसका हमें गुणनखंड करना है। ये गुणनखंड करने का तरीका ये होता है कि जो बाहर बाहर के पद होते हैं, जैसे ये पद हो गए, इनका गुणा 6 × 5 यानी कि 6 × 5 = 30। इनका गुणनखंड क्या हो सकता है? 6 × 5 इनका गुणा करके 30 आया, 30 का गुणनखंड जैसे 30 × 1 हो गया, 2 × 15 हो गया, 6 × 5 = 30 हो गया, 3 × 30 हो गया। ये सब इसके गुणनखंड है। लेकिन हमें ऐसा पैटर्न पकड़ना है कि अगर आपस में जैसे इनको जोड़ा जाए, अगर इनको जोड़ा जाए तो बीच वाला पद आए, यानी 17 आना चाहिए। तो जोड़ा या घटाया जाए तो 30 और 1 को अगर करेंगे तो जोड़ देंगे तो 30 और 1 31 हो जाएगा, और घटा देंगे तो 29 हो जाएगा। 10 और 3 अगर जोड़ दें तो 13 हो जाएगा, घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। 5 और 6 जोड़ देंगे तो 6 × 5 = 11, घटा देंगे तो 1 आएगा। 15 2 ये आएगा 17। तो ये वाला काम करेगा, यानी ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। 15 2 जोड़ने पे 17 आएगा, तो यानी ये वाला गुणनखंड लेंगे 15 2 में। तो इस बीच वाले भाग को तोड़ देंगे। जैसे इसको क्या लिखेंगे? 15x और 2x। चिन्ह भी ऐसे होने चाहिए कि 17x आए, तो ये प्लस और ये प्लस। अगर ऐसे लिख दें तो ये हो जाएगा 17x, 15x और 2x, 17x हो गया। इस बीच के पद को तोड़ना होता है ए गुणनखंड करने के लिए। 15x और प्लस 2x। तो अगर इस पैटर्न को हम फॉलो करें तो ये हो जाएगा 6x²। जहाँ 17x है वहाँ पे हम ये 2 पार्ट लिख लेते हैं, प्लस 15x प्लस 2x, और प्लस वहाँ 5 है तो 5 लिख लेते हैं, = 0। अब ये 2 2 में कॉमन ले लेते हैं, इनमें और इनमें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या है? भाग देके देख लेते हैं, जो कॉमन होगा उसके बाद में क्या बचेगा। इसमें 3x कॉमन है, तो जैसे 6x² बटे 3x, क्या बचेगा इसका? 3 दूनी 6 यानी कि 2x। 3x कॉमन ले लिए इसमें, यहाँ बचा 2x। इस 15x में से 3x अगर जाता है तो ये आएगा 5 आएगा। भाग दे के देख लो, 5 आएगा। तो ये यहाँ बचा 5। एक पार्ट जो कॉमन, ये 2 में कॉमन लिया वो ऐसा हुआ। अब यहाँ पे अगर 2x + 5 इस वाले पार्ट में, इसमें कॉमन क्या है? इसमें अगर
कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 + 1 कॉमन, और 1 अगर जैसे मान लो 2x लिखा है, इसको 1 से भाग दोगे तो ये वही रहेगा 2x + 5, 5 को 1 से भाग दोगे तो ये 5 ही रहेगा, यानी कि 1 कॉमन निकलने के बाद में भी वही सेम रहेगा, 2x + 5 = 0। अब अगला पार्ट हम ये काम करते हैं कि ये वाला 2x + 5 और ये 2x + 5 सेम है तो इसको एक बार लिख लिए 2x + 5, और उसके बाद में ये वाला पार्ट 3x और +1 ये एक ब्रैकेट में लिख लिए, 3x और +1, यही हमारा गुणनखंड हुआ। तो हमारा आंसर हो गया 2x + 5 3x + 1। ध्यान दें कि अगर ये आपस में गुणा है, अगर इनको आपस में हम गुणा करा दें, 2x + 5 और 3x + 1 को आपस में गुणा करा दें तो हमारा रिजल्ट यही आएगा, ये वाला आएगा 6x² + 17x + 5। इसको हम आंसर चेक भी कर सकते हैं कि किस तरीके से आया हुआ है। तो 2x + 5 3x + 1 जैसे हमने पहले में देखा है, गुणा सीखा है, अगर ये गुणा करा के देखेंगे तो इसका आंसर यही आएगा। इस तरीके से ये गुणनखंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2x²। अब यहाँ पे देखना है, जैसे हमने पहले बात किया है, ये जो बाहर बाहर के पद होते हैं इनका गुणा कराया जाता है। जैसे ये वाला इसका गुणा कराएं तो 2 × 3 = 6, 6 का गुणनखंड हमें लिखना है, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। अब हमें ऐसा लेना है कि बीच वाला पद आए, यानी कि ये 7 उसमें आना चाहिए। तो इसको जोड़ने घटाने पे क्या आएगा, 3 2 5, और घटा दें अगर जो तो 1, यानी कि ये काम नहीं करेगा। 6 और 1 ये 7 आएगा, जोड़ने पे आ जाएगा तो ये काम करेगा, यानी कि 6 और 1 में तोड़ देना है इसको। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, 6x और x प्लस में अगर लिख देंगे इनको तो ये 7x हो जाएगा। इसमें तोड़ देना है इसको, तो बीच वाले पद को देखते हैं, 2x² + 6x + x + 3 = 0। ये जो पहले वाला था इक्वेशन, इसी में से बीच के पद को हमने तोड़ दिया है और ये 2 भाग में टूटा है। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इसमें और इसमें अलग अलग कॉमन ले लेते हैं। यहाँ देखते हैं यक्स, यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ होता है, जो यहाँ भी हो और यहाँ भी है, दोनों में हो। तो जैसे यहाँ 2 है, यहाँ इसका मल्टीपल 6 है, 2 2 3 6, यानी कि 2 यहाँ मिल जाएगा कॉमन। x यहाँ पर है स्क्वायर में और यहाँ भी x है। अगर हम कहें कि y कॉमन है तो ना y यहाँ पे है ना y यहाँ पे है। कहें 5 कॉमन है तो ना 5 यहाँ है ना 5 यहाँ मिल पाएगा। यानी कॉमन वो चीज़ होता है जो दोनों में मौजूद हो। तो हमारा यहाँ कॉमन क्या है, 2x। देखते हैं 2x² में 2x कॉमन चला जाए तो क्या बचेगा, भाग देने पे पावर पावर कट जाएगी तो ये बचेगा x।
2x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे बचा x। ऐसे 6x में से अगर 2x कॉमन चला जाए तो 3 बचेगा, भाग देने पे ऐसा आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या होगा। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 होगा, तो यहाँ पे कॉमन लिया +1। और जैसे पहले भी हमने देखा है कि अगर 1 कॉमन लेंगे तो ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि x और +3। तो जब इस तरीके से आ जाता है तो एक पार्ट में हम लिखते हैं x+3 सेम आया है, इसको लिख लें। और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2x और ये वाला बाहर वाला +1। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया x+3 2x+1। अगर इन दोनों को आपस में गुणा कराएं हम तो ये वाला रिजल्ट हमें मिल जाएगा 2x² + 7x+3। आराम से इसको गुणा करा के हम देख सकते हैं, क्योंकि गुणा हम पढ़े भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12x² - 7x+1। वही पैटर्न है, बाहर बाहर का गुणा, यानी कि 12 और 1 का गुणा, 12 एकम 12। इसका गुणनखंड क्या होगा 12 × 1, 4 × 12, 6 दूनी 12। इसमें से 7 आना चाहिए, बीच वाला पद जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। तो 12 और 1 को अगर हम जोड़े घटाएं तो क्या 7 आएगा? 12 और 1 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, घटा देंगे 11 हो जाएगा, यानी ये काम नहीं करेगा। 6 और 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, घटा देंगे 4 हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। 4 3 को जोड़ने पे काम कर जाएगा 7, ये काम कर जाएगा, यानी 4 3 में तोड़ दिया जाएगा इसको। इसमें कर दें 4x और 3x। चिन्ह कौन सा लगाएं कि -7x आए, बिल्कुल एग्जैक्ट, तो माइनस और माइनस का चिन्ह लगा दें, तभी आएगा ये। तो इसको हम लिख लेते हैं 12x² - 4x - 3x+1 = 0। अब इनमें कॉमन लेना शुरू करेंगे, इन दो में और इन दो में कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के लिए हमने बताया कि कॉमन कैसे लेते हैं, तो जो यहाँ मौजूद हो और जो यहाँ मौजूद हो, सब में नहीं देखना है, क्योंकि दो दो पार्ट में कॉमन लेना है, इसमें और ये अलग से। तो इसमें क्या कॉमन दिखता है, एक यक्स यहाँ पे है स्क्वायर में और यहाँ भी एक्स है, तो यक्स कॉमन है। और क्या कॉमन हो सकता है, 4 कॉमन है, 4 यहाँ पे भी है और 4 का गुणनखंड 12, 4 × 3 यहाँ पे है, यानी कि 4 यहाँ भी है, तो 4x कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा यहाँ देख लेते हैं, 12x² को 4x से भाग दे दो, 4 × 12 और x 3x बचेगा। अब यहाँ 4x था और 4x कॉमन भी चला गया, 1, यानी कि 1 कॉमन 1 बचा इसमें। -1 देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है,
ध्यान दें कि कॉमन लेने के बाद में सेम एक ब्रैकेट में जो आएगा वही अगले ब्रैकेट में आएगा। तो यहाँ पे -3x+1 कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन 1 भी माइनस में 1, क्योंकि ये माइनस यहाँ 3x है और यहाँ पे है 3x, यहाँ -3x है। अगर माइनस से कॉमन चला जाएगा तो 3x बच जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा तो -1 कॉमन, ये हो जाएगा 3x। ये +1 है और जब माइनस कॉमन है तो ये हो जाएगा माइनस, यानी कि दोनों ब्रैकेट के आइटम जो है सेम होने चाहिए, 3x-1 3x-1। ये आंसर क्या हो जाएगा? अभी एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा 3x-1 और अगले ब्रैकेट में लिखा जाएगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी कि 4x-1। यही हमारा आंसर हुआ। ये 3x-1 और 4x-1, ये इसका गुणनखंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही पैटर्न पे जो बाहरी पद है उसका गुणा क्या होगा? चौदह 3 का गुणा क्या होगा? 14×3 42, 14×3 42। अब इनको हम कैसे कैसे गुणनखंड करेंगे? 42 × 1 42 हो गया और 21 दूनी 42 हो गया। फिर 14×3 42, फिर 7×6 42। अब ये किस में टूटेगा? जो जोड़ या घटाव पे 19 आता हो उसमें ये टूटेगा। देखते हैं जोड़ने घटाने पे, इससे 42 और 1, क्या इससे जोड़ घटाव पे 19 आएगा? नहीं आएगा। 14 और 3 17 हो जाएगा, घटाने पे 11 हो जाएगा, इससे नहीं आएगा। ये 11 हो जाएगा, 7×6 घटाने पे जो है 1 आएगा, इससे भी नहीं आएगा। 21 2 पे आएगा 19, 21 में से 2 घटा दो तो 19 आ जाएगा, यानी कि 21 और 2 में टूटेगा ये। 21x 2x, कौन सा चिन्ह लगाएं कि ये 19x आ जाए? तो ये ऐसे लगाएं, 21 में से 2 जाएगा और 19 बचेगा, ये प्लस में रहेगा। ये जो बीच का पद है इसमें टूट जाएगा। अब इसको करते हैं। 14x² + 21x - 2x - 3 = 0। कॉमन ले लें दो में, इसमें अलग ले लें, इसमें अलग ले लें कॉमन। क्या दिखता है कॉमन में? x यहाँ है, x यहाँ है, x कॉमन हो जाएगा। यहाँ 14, यहाँ 21, तो 7 दूनी 14, 7 यहाँ पे भी मौजूद है और 7 त्रिक के 7 यहाँ मौजूद है, तो हम कॉमन ले सकते हैं 7x। अब कॉमन के बाद में क्या बचेगा वो अलग से देख लेते हैं। 14x² में से अगर हम 7x कॉमन लेते हैं तो कैसे करेंगे? भाग दे दें, 7 दूनी 14, 2x बचेगा यहाँ पे।
फिर 21x, इसमें से अगर हम भाग दे दें 7x का, क्योंकि कॉमन वहाँ भी गया है 7x, तो 7 त्रिक 21, 3 आएगा ये। अब यहाँ देखते हैं, ये पद में हो गया कॉमन, इस पद में दोनों में देखते हैं, यहाँ -2x है और -3 है। ध्यान दो यहाँ पे है 2x, यहाँ -2 है, यहाँ +3 है, यहाँ -3, यानी कि एक चिन्ह का अंतर है, यानी -1 कॉमन ले ले तो सेम आ जाएगा, यानी -1 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा ये 2x और ये +3 हो जाएगा। अब हमारा ये आइटम सेम हो गया, एक में लिख लें 2x + 3, क्योंकि यहाँ दोनों एक है, और एक में लिख लें 7x - 1, और यही हो जाएगा आंसर हमारा। आंसर हो गया 2x + 3 और 7x - 1। अगला देखते हैं, उसी पैटर्न पे एक गुणा कितना होगा, 21 पंचे 105, ये आएगा 105। इसका गुणनखंड करें तो 21 × 5, ये तो है ही है 105, और 105 × 1 ये भी है, और 35 तियाँ 105 होता है, 15 सत्ते 105 होता है। ये गुणनखंड हुए इसके। अब इसमें कौन काम करेगा जहां पे 16 आ जाए, अगर 105 और 1 जोड़े घटाएंगे तो 106 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। ये बात नहीं बनेगी इससे। 35 और 3 को अगर करेंगे तो जोड़ने पे 38, घटाने पे 32, काम नहीं करेगा ये भी। 15 और 7 अगर जोड़ दें तो 15 7 22, घटा दें 15 में 7 8, ये भी काम नहीं करेगा। ये वाला काम कर जाएगा, 21 में से 5 अगर घटा दें तो 16 बच जाएगा, और ये काम करेगा। 21 5 में टूट जाएगा ये, 21x 5x। अब ये ध्यान देना है कि चिन्ह कौन सा लगाएं, कि -16 आए तो ये माइनस करें और ये प्लस करें तो ये आएगा एग्जैक्ट। अगर इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे तो ये -16x आ जाएगा। हो गया हमारा, टूट जाएगा। 5x² -21x + 5x -21 बराबर 0। कॉमन ले लें दो में, इसमें कॉमन और इसमें कॉमन, कॉमन क्या है यहाँ पे, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ 5 है, यहाँ 21 है। 5 यहाँ पर है लेकिन 5 इसमें नहीं मिलेगा, 5 के कोई पहाड़ा में 21 नहीं आएगा। यहाँ 21 है, यहाँ 5 है, इसके पहाड़ा में ये नहीं आएगा, यानी कि केवल ही केवल x कॉमन है।
तो देखते हैं क्या बचेगा। 5x² में x अगर कॉमन गया तो क्या बचेगा, x x ये कैंसिल हो जाएगा, 5x बचेगा। ऐसे 21x में -21x है और इसमें से x अगर जाता है कॉमन तो क्या बचेगा, -21। यहां देखते हैं इस वाले पार्ट में 5x - 21 है, कोई कॉमन अगर नहीं दिख रहा है इसमें, यहाँ x है, यहाँ x भी नहीं है, यहाँ 5 और 21 का वैसे भी नहीं आपस में कॉमन है कुछ, तो यहाँ हो जाएगा +1। कुछ नहीं है तो +1, यानी कि ये हो जाएगा 5x, ये -21। ये आइटम और ये आइटम सेम हो गया तो इसको एक बार लिख लेते हैं और x + 1 ये लिख लिए, हो गया गुणनखंड। (5x - 21 x + 1) हो गया ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है 6a² + 17a + 12 = 0। तो बाहरी गुणा कितना होगा, 12 × 6 = 72। 72 का 72 × 1 72 हो गया, 36 दूनी 72, 24 तियां 72, 8 9 72, तो हमारा आना क्या चाहिए, 17 आना चाहिए। इनमें सब में कैलकुलेशन करेंगे तो 8 9 72 जो ये वाला है इससे 17 आ जाएगा, 8 और 9 17 जोड़ने पे। इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, केवल ये आएगा 8 9, यानी कि 8a 9a में तोड़ दिया जाए तो 8 9 17। चिन्ह कैसे लगाएंगे, प्लस का और प्लस का लगाएंगे, फिर ये आ जाएगा 17। अब उतार लेते हैं इसको, 6a² + 8a + 9a + 12 = 0। कॉमन ले लें, इनमें कॉमन, इनमें कॉमन, अलग अलग कॉमन ले लें। यहाँ पर a दिखता है, यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ पे 2 कॉमन हो सकता है क्योंकि 2 तियां 6 और 2 चौके 8, 2 2 कॉमन है यहाँ पे, तो 2a 6a² में 2a कॉमन है, क्या आएगा, 2 तियां 6 3a आएगा। 2a कॉमन ले लें, 3a आएगा। यहाँ पे कॉमन अगर ये 8a है, यहाँ से 2a कॉमन है, 2 चौको 8, 4 बचेगा, ये हो गया। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ a है, यहाँ a नहीं है, यानी a कॉमन इसमें नहीं है, तो क्या कॉमन है, यहाँ 9 है, यहाँ 12 है, यानी 3 3 कॉमन हो सकता है। 3 तियां 9, 3 चौक 12, 3 यहाँ पे मिल रहा है, 3 यहाँ मिल रहा है, यहाँ का कॉमन 3 है, यानी कि
प्लस 3, ये कॉमन हो गया। बचेगा क्या? 9a में से 3 कॉमन भाग दे दो, 3 त्रिका 9 यानी कि 3a। 3a बचा यहाँ पे, प्लस 12 में अगर 3 कॉमन चला गया तो 4, प्लस 4 बचा, इज इक्वल टू 0। 3a+4, 3a+4 एक जैसे है ये, तो एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 3a+4, 2a+3 एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और यही हो गया हमारा गुणनखंड। 3a+4, 2a+3 हो गया आंसर। 2a+3 और 3a+4 हो गया आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंडर रूट पे। जैसे अंडर रूट के बारे में हमने कई बार बताया है कि अगर कोई आइटम रूट के अंदर में 2 बार में है तो एक बार में उसको बाहर ले लिया जाता है। कैसे, उसको देखते हैं। अंडर रूट में मान लो रूट 49 है, तो रूट 49 को हम कैसे लिख सकते हैं? सेवन इंटू 7 हो गए। और अगर 2 बार में है, 2 बार में है तो इसको एक बार में बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7। 7 इसका आंसर हुआ। इस रूट को हम 1/2 पावर में भी लिख सकते हैं। जैसे 49 की पावर 1/2, ये वही है जैसे 49 को अंडर रूट में लिखते हैं, बिल्कुल सेम चीज है। और इसको भी अगर हल करना चाहें हम तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 की पावर 1/2। और इसको और दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको, ये 7 इंटू 7 यानी 7 स्क्वायर, और इसकी 1/2 पावर, यानी ऐसे। तो 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगी, यानी कि 7 की पावर 1 या 7, इससे भी आंसर वही आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 100 वाला है, 100 को हम कैसे लिखेंगे? 10 इंटू 10, और 2 बार में है तो एक बार में बाहर लिख सकते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 10। या 1/2 पावर में अगर लिखना चाहते हैं हम तो इसको लिख सकते हैं 100 की पावर 1/2, क्योंकि इसका मतलब होता है रूट 100 को 100 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। और अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, 100 को और क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 की पावर 1/2। और क्या लिख सकते हैं इसको?
10 × 10 2 बार है तो 2 पावर, और 1/2 पावर पहले से और है 1/2 पावर, 2 एकम 2 कट जाएगा ये, तो 10⁻1 आ जाएगा। 10⁻1 का मतलब 10, ये आंसर हो गया। यानी कि इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये वाला एक तरीका भी है। नेक्स्ट देखते हैं। x² y⁴, अगर इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? x² का मतलब x गुणा x, y⁴ का मतलब 4 बार y × y 2 बार में चीज़ें बाहर हो जाती हैं रूट से, तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, तो x बाहर हुआ, y बाहर हुआ, और एक y और बाहर हुआ। इसको हम लिख सकते हैं x और y², ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है m⁻6 और n⁻7, अगर इनको हमें करना है, m 6 बार में है, m × m m m m 1 2 3 4 5 6 n 7 बार में है, n n n n 4 ये अब ये 2 बार में जो रूट के अंदर होता है बाहर हो जाता है। जोड़ा बना लेते हैं, तो ये हो गया m, फिर एक m और आया, एक m और आया, n आया, फिर n आया, फिर n आया, और एक n का कोई जोड़ीदार नहीं मिला, तो वो रूट के अंदर रह जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं? m⁻3 n⁻3 रूट n, ये आंसर हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2√3 - 7√3, ये इसको करना क्या है? जैसे जब रूट थ्री यानी कि रूट के अंदर वाली चीज़ें सेम हो तब ये जुड़ेगा या घटेगा, और जोड़ने घटाने का मतलब ये है कि जो रूट के बाहर लिखा है उसमें जोड़ घटाव होगा, यानी कि ये 2 और 7 इसमें जोड़ घटाव जो होना है होगा।
रूट के अंदर वाला आइटम सेम रहेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? रूट के अंदर तो 3 रहेगा। 2 और 7 ये आपस में जुड़ेंगे घटेंगे तो क्या होगा? 2 ये प्लस में है या माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? -5। -5√3 ये इसका आंसर हुआ। इस तरीके से रूट के ऑपरेशंस होते हैं। जैसे अगर एक और एग्जांपल हम लेना चाहें, -√5 -3√5, तो ये क्या हो सकते हैं? यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है यानी -3 दिख रहा है, तो -3 और -1 -4√5 इस तरीके से जुड़ेगा या घटेगा। ये आंसर हो गया इसका। एक अगला क्वेश्चन ये मान लेते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन है -√5 और -3√5, तो ये हो गया -4√5। यानी कि रूट के अंदर वाली चीज़ें जो होती हैं उनका जोड़ घटाव नहीं होता, उनके बाहर वाली चीज़ों का जोड़ घटाव वहाँ से होता है। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं था तो 1 माना, और यहाँ पे -3 है तो -3 -1 -4 और √5 ऐसे जुड़ गया। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है 14√5 -18√5 +2√5। इसको देखते हैं। ध्यान देना है यहाँ पे कि जो ये अंदर का आइटम है यानी √5 √5 इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, यानी इसको नहीं जोड़ते हैं हम। जो भी जोड़ घटाव होगा बाहर वाले में होगा। तो जैसे यहाँ पे है 14, इसको पहले लिख लिए √5 क्योंकि इसमें कोई जोड़ घटाव होगा है नहीं। जो है यहाँ पे ये 14, 18 और 2 इसमें जोड़ घटाव होना है, तो ये क्या हो जाएगा? 14 और +2 16, और 16 में से -18 घट जाएगा अगर, तो हो जाएगा -2 -2√5। यही इसका आंसर होगा -2√5। क्योंकि अगर ऐसे हम करना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, बाहर ये जो जोड़ा घटा है 14 ये प्लस में है, -18 है, +2 है, और इसको अगर हम करेंगे तो 14 2 16 और -18 यानी कि -2, वही -2 आया, और √5 अंदर सबका एक ही है तो -2√5 ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है, ये है 2√7 और ये √7 है, और एक और है 3√5 और √5। ध्यान देना है, अगर अंदर वाला आइटम रूट के अंदर वाला आइटम अगर सेम है तभी वो जुड़ेगा या घटेगा, अदरवाइज नहीं। तो कौन कौन कॉम्बिनेशन बना रहे हैं? एक तो ये बना रहा है कॉम्बिनेशन जो आपस में जोड़ घटाव होगा, और दूसरा ये कॉम्बिनेशन है 2√7 और +7। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√7
प्लस √7, एक साथ में लिख लिए इनको, और उसके बाद में लिखे -3√5 माइनस √5, एक साथ में, ये एक साथ में। तो यहाँ पे हो गया 2√7 और √7, इनको अगर हम इनका ऑपरेशन करना चाहें तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 है, 2 और 1 3 हो गया, 3√7, और ये माइनस और माइनस ये है, ये आपस में जुड़ करके ये -3 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, -4√5। तो ये आंसर बन के तैयार हुआ। इसके बाद में भी इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि इसका √7 है, इसका √5 है। अब ये दोनों आपस में ना जुड़ेंगे ना घटेंगे इसके बाद में, तो आंसर होके तैयार हो गया 3√7 -4√5, ये आंसर हुआ। ऐसे ही अगले क्वेश्चन का देखते हैं। (5√3) और -4√7। देखें, जैसे हमने कहा कि इसका अंडर रूट के अंदर यहाँ 3 है और यहाँ √7 है, तो इसमें क्या हो सकता है, ना जुड़ेगा ना घटेगा, यानी कि जो है वही इसका आंसर होगा, यानी 5√3 -4√7, यही इसका आंसर हो रहेगा, क्योंकि इसमें फर्दर कोई ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। कारण क्या है कि ये रूट के अंदर जो चीज़ें हैं वो सेम नहीं है, ये √3 है और ये √7 है, इसलिए। अभी हम अगला देखते हैं, गुणा करने वाला। ध्यान देना है कि गुणा करने में उससे जो भी पहले देख रहे थे जोड़ने और घटाने में, ये अंडर रूट के अंदर वाले में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गुणा करने में ऐसा नहीं है, गुणा करने में अंदर और बाहर दोनों का गुणा अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें इसका गुणा करना है 2√3 और 7√2 का, तो इसमें बाहर बाहर का गुणा, बाहर बाहर का मतलब है यानी कि जो 2 है और 7 है, 2 और 7 का गुणा, 7 दूनी 14। अंदर अंदर का भी गुणा होगा, 3 दूनी 6, तो 14√6, ये इसका आंसर होगा गुणा। अब ऐसे यहाँ पे देखते हैं बी नंबर में, बी नंबर के प्रश्न में 3 और 2 आपस में गुणा होगा, 3 दूनी 6 और 5 और 5 इनका भी गुणा होगा। और हम जानते हैं कि अगर रूट के अंदर में 2 बार में कोई आइटम है तो एक बार में बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और गुणे 5, रूट हट जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 आंसर। अगला क्वेश्चन है 7√8 इंटू 4√3, तो बाहर बाहर का गुणा,
बाहर बाहर का गुणा हुआ 7 चौक 28 और अंदर वाला गुणा हुआ 8 गुणे 3। थोड़ा और ध्यान से देखना है कि इसको और क्या लिख सकते हैं। ये 8 जो लिखा है 2 गुणा 2 4 हो गया और दूनी 8 और 3 24। 2 बार में ये बाहर हो सकता है, मतलब 2 और 2 2 बार यहाँ पे रिपीट कर रहा है तो ये बाहर हो सकता है। तो ये कैसे हो जाएगा 28 और गुणा ये 2 यहाँ से बाहर निकला तो ये हो गया। अब अंदर क्या बचा 2√2 इंटू 3, ये हो गया 28 दूनी 56 रूट 2 3 6। ये आंसर हुआ इसका 56√6। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये है 9 गुणे 7, 9 दूनी 18, बाहर बाहर का गुणा 9 दूनी 18 और रूट के अंदर में 7 गुणे 14। इसको और क्या लिख सकते हैं, ये 18 है 7 है और 14 को लिख सकते हैं 7 गुणे 2। 7 गुणे 2 लिख दिया 14 की जगह पे, तो ये 7 और 7 2 बार आ गया तो इसको क्या लिखेंगे 18 तो है ही है और 7 एक बार बाहर से बाहर आ गया रूट के अंदर क्या बचा अभी 2, तो ये हो जाएगा तो 18 ये है और 7 यहाँ अंदर से आ गया बाहर तो 18 से 126 और √2 यहाँ अकेला बच गया था 126√2। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो रिलेटेड है कि इसका गुणा देखें भाग कैसे होगा। अगर रूट में कोई चीज़ है तो उसका भाग कैसे होता है देखो। जैसे अभी हमने पहले एक बात किया है कि अंडर रूट का अर्थ 1/2 पावर होती है। जैसे √x लिखा है इसका मतलब है x की पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। √7 लिखा है इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 1/2, यानी कि जहाँ रूट लगा है उसकी पावर 1/2 होती है। ऐसा हम याद रखते हैं। भिन्न में पावर होती है लेकिन वो माइनस की होती है। जैसे 1/x अगर है इसको क्या लिखेंगे हम x की पावर -1। तो जो भिन्न में पावर होती है वो माइनस में होगी। जैसे 2/y ऐसा लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं y को ऊपर लेके जाने का मतलब है 2y की पावर -1। y पर कुछ नहीं तो एक पावर है, यहाँ पे एक पावर है और ये उधर जाएगा ऊपर बटे के ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, फिर ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ये लिखा है 13
और उसके बाद में है बटे 2m⁴ n⁴ 8। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 13/2 m⁴ और n⁴ 8। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 13/2 इसको ऐसे लिख लें। ये m⁴ n⁴ 8, इनको अगर ऊपर लेके जाना है, बटे के ऊपर लेके जाना है, तो इनकी पावर माइनस में कर देंगे। जैसे m⁴ -4 n⁴ -8, यही इसका आंसर होगा। यही इसका आंसर है। वैसे ही बी नंबर का क्वेश्चन जो है ये लिखा है 17/p²r²। तो इसको 17 ऐसे लिखे रहने दें, और p²r² ये नीचे से बटे में है तो ऊपर लेके जाना है, यानी कि इनको अगर गुणा में करना है, पहले भाग कर रहे हैं अभी गुणा में करना है, तो इनके पावर माइनस में कर देंगे। तो 17 p⁴ -2 r⁴ -2 ऐसे। तो यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 32 की पावर 1/5। जैसे अभी हमने बताया कि इनको रूट के अंदर में लिखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है कि जो अंडर रूट होता था उसका मतलब 1/2 पावर, लेकिन अगर 1/2 से ज़्यादा पावर है, जैसे 5 है, तो इसको यहाँ पे रूट के अंदर में लिख देते हैं। जैसे 32 लिखे, अभी इस वाले पार्ट में यहाँ पे लिख देंगे 5, यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर हम पावर में लिखना चाहें तो ये इसका मतलब है 32 की पावर 1/5, इसका ये मतलब हुआ। यानी इसका एक और मतलब हुआ कि अगर जैसे अंडर रूट में हम कहते थे 2 बार में चीज़ें अंडर रूट के अंदर से बाहर निकलती हैं, यहाँ पे 5 बार में होंगी तो बाहर निकलेंगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 32 को, अब ये ऐसे लिखा जाएगा, 5 अंदर में लिखा है, ये बाहर नहीं है इसके। यानी कि कोई भी चीज़ अंदर में अगर 5 बार हो तो बाहर, जैसे 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ये 32 हो गया 5 बार अगर लिखे तो ये 5 बार में एक जोड़ा बनेगा। अगर ये 5 बार में है तो 1 बार में बाहर आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 इसका आंसर होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसको एक दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि इसको हम ऐसा लिख सकते थे 2⁵ या 32 को लिखते थे हम 2⁵ इंटू 1/5। इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर 5 गुणे 1/5, यानी कि ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2⁵1, और 2⁵1 का मतलब 2, तो आंसर हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब आएगा समझ में ज़्यादा। देखें
125 की पावर 1/3 है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 125 रूट के अंदर में आप क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि यहाँ कोई भी जोड़ा 3 बार अगर होगा, 3 3 का जोड़ा होगा तब वो बाहर जाएगा। इसको लिखेंगे 125 को 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 पंचे 125, 3 यहाँ पे है। एक बार बाहर जाने के लिए इसको 3 बार अंदर रिपीट होना चाहिए, 3 बार रिपीट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 5 बाहर। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरे तरीके से जो हम अभी समझते हैं कि इसको 125 125 को हम लिखते हैं 5 की पावर 3। अब यहाँ पे है 125 की पावर 1/3, यानी कि 125 की पावर अगर 1/3 है तो इसको लिखेंगे 5 की पावर 3 और उसके बाद में 1/3, यानी कि ये वाली पावर और ये वाली पावर का आपस में गुणा है, यानी कि 5 की पावर 3 और 1/3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि 5 की पावर 1 या 5, तो ये आंसर हो गया। ऐसे ही दूसरा देखते हैं। 32 की पावर 2/5 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? बत्तीस का गुणनखंड हम कैसे करेंगे? 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ये 32 का गुणनखंड हो गया। और इसको लिख सकते हैं 2/5। कितने बार है? 1 2 3 4 5 बार है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ये 32 है, और उसके बाद में इसके ऊपर जो पावर लगी थी 2/5 वो पावर हो गई। तो इसका फर्दर ऑपरेशन क्या होगा? 2 की पावर 5 और गुणा 2/5, तो इसमें 5 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी कि 4 आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 की पावर 3/4 है, 16 को कैसे लिखेंगे? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ये हो गया, और इसकी पावर है 3/4। 1 2 3 4, 2 4 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ये हो गया, और 3/4 पावर ऑलरेडी इसमें लगी हुई है, तो ये 3/4 पावर लिख लिए, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और गुणे 3/4, 4 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 2 दूनी 4, दूनी 8, यानी कि 8, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 16 की पावर 3/4 का मतलब है 8 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
125 की पावर माइनस 1/3। 125 को लिख सकते हैं हम 5 × 5 × 5 और इनकी पावर लगा दें -1/3। नेक्स्ट 5 को 3 बार है, यानी कि 5 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। और इसके बाद में एक और पावर है -1/3 की, -1/3 पावर हो गई। दोनों पावर का गुणा होगा तो हो जाएगा ये 5 की पावर 3 और गुणा 1/3 -1/3 है। 3 3 कैंसिल हो गया ये, तो ये हो जाएगा 5 की पावर -1। और 5 की पावर -1 का मतलब हुआ 1/5। जैसे अभी पहले भी हमने देखा है कि इसका 5 मतलब नहीं है, 5 की पावर -1 का मतलब है 1/5, यानी कि अगर माइनस में पावर है तो इसको हम बटे में नीचे लिख सकते हैं, तो 1/5 इसका आंसर होगा। 5 की पावर -1 का मतलब है 1/5। एक अब हम गुणा का नियम देखते हैं कि अगर एक पद कोई a है और इसकी पावर m है, दूसरा भी a है और इसकी पावर n है, यानी कि इसकी पावर दूसरी है और इसकी पावर दूसरी है। a की पावर m और a की पावर n, तो इनका गुणा क्या होगा? a की पावर m प्लस n, यानी ये जो पावर है वो जुड़ जाएगी। जैसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि 2 की पावर है 2/3 और इस 2 की पावर 1/5, तो यहाँ पावर पावर जोड़ दिया गया है। तो ऐसे ही इन दोनों पावर को जोड़ दिया जाएगा। जैसे 2 की पावर 2/3 गुणे 2 की पावर 1/5। सॉल्व करने के लिए इनकी पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, और इसको हम अलग से देख लेते हैं। 2/3 1/5 का जोड़ क्या होगा? 2/3 और 1/5 का जोड़ ये हो जाएगा 13/15, भिन्न का जोड़। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 13/15, आंसर हो जाएगा 2 की पावर 13/15। ये 2 के ऊपर पावर है। अगला क्वेश्चन है 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4। अब जैसे अभी हमने पहले भी देखा है, अगर बटे में होता है तो उसकी पावर माइनस में करके और गुणा में लिख दिया जाता है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2 और गुणे 11 की पावर, ये अब बटे से हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये माइनस में पावर चली जाएगी, तो -1/4 हो जाएगी ये। और इसको दूसरे तरीके से, जैसे अभी हमने कहा था कि पावर पावर अगर बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाती है, तो इसका क्या होगा? 11 की पावर
1/2 और यहाँ माइनस है तो -1/4। 1/2 1/4 का अगर पावर भिन्न जोड़ देखा जाए तो ये हो जाएगा 11 की पावर, अलग से करके देख ले, 1/2 -1/4, ये हो जाएगा 2 -1/4 यानी 1/4। 1/4 हुआ तो 11 की पावर 1/4, तो आंसर हो गया 11 की पावर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है m की पावर 6 और उसके बाद में 1/3 पावर। यहाँ पे दोनों पावर का गुणा हो रहा है, m की पावर 6 गुणे 1/3 पावर। जैसे इस स्क्वायर इस ब्रैकेट के अंदर में जो बाहर जो लगा है तो पावर पावर का गुणा है, तो 3 दूनी 6 यानी कि m की पावर 2 यानी m स्क्वायर इसका आंसर हो गया।